अगर आपको भी लगता है कि क्रिएटिन सिर्फ वही लोग लेते हैं जो जिम में भारी वजन उठाते हैं, तो आप 2026 की सबसे बड़ी साइंटिफिक रिसर्च को मिस कर रहे हो। क्या आपने नोटिस किया है कि 3 बजे के बाद आपको कैसे ब्रेन फॉग होने लगता है, या आपके पेरेंट्स जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उन्हें कितनी तकलीफ होती है। आज हम बात करेंगे उस मॉलिक्यूल की जो आपके मसल्स से कहीं ज़्यादा आपके ब्रेन और एजिंग पर इम्पैक्ट करता है। इस वीडियो में हम जिम की बातें कम करेंगे और मेंटल परफॉर्मेंस एंड लॉन्ग लाइफ की बात ज़्यादा करेंगे। वार्निंग, ये वीडियो देखने के बाद आप आपके पेरेंट्स को भी क्रिएटिन दिलवाने वाले हो और ख़ुद भी इसे बहुत अच्छे से कंज्यूम करने वाले हो। तो मेरे साथ आगे तक बने रहो, तुम खुद जान जाओगे क्रिएटिन कितना अच्छा है हमारे लिए। मोस्टली आप कुछ सोसाइटी के अंकल लोग की बातें सुनोगे कि वो आपको ऐसा कहते हैं, अरे बेटा ये तो वही पाउडर है ना जिससे किडनी ख़राब हो जाती है और बाल झड़ने लगते हैं। बट वहीं अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके उससे पूछोगे क्रिएटिन हमारे लिए कितना अच्छा है, तो आपको वो यही जवाब देगा। डॉक्टर यही कहेगा। यही तो प्रॉब्लम है कि मोस्ट ऑफ द पीपल क्रिएटिन को क्रिएटिनाइन से कंपेयर करते हैं। फैक्ट ये है कि क्रिएटिन दुनिया का मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है। किडनी प्रॉब्लम्स उन लोग को ही होती है जिनकी पहले से ही कोई हेल्थ कंडीशंस हो। रही बात हेयर फॉल की, तो 2009 की एक पुरानी स्टडी है जिसे आज तक कोई रिपीट नहीं कर पाया। तो तुम जान ही सकते हो कि ये कितना रिसर्च और कितना श्योरिटी भरा सप्लीमेंट है। देख भाई, क्रिएटिन कोई स्टेरॉइड नहीं है। ये हमारी बॉडी खुद बनाती है ग्लाइसिन और अर्जिनाइन से, लेकिन सिर्फ 1 ग्राम, और हमें चाहिए परफॉर्मेंस की बैटरी एनालॉजी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बैटरी का। सिंपल भाषा में समझो, हमारी बॉडी की करेंसी है एटीपी। जब भी आप दिमाग चलाते हो, वजन उठाते हो, तो एटीपी खर्च होकर एटीपी बन जाता है। बेसिकली एक फॉस्फेट होता है, वो निकल जाता है उसमें से, तो ये एटीपी का कन्वर्शन एडीपी में हो जाता है। क्रिएटिन यहाँ पर बेसिकली पावर बैंक का काम करता है। क्रिएटिन अपने जो फॉस्फेट होते हैं वो एडीपी को देता है और तुरंत ही उसे कन्वर्ट कर देता है एटीपी में। रिजल्ट, जब आपके कलीग 4 बजे तक थक जाएंगे, आपका ब्रेन हाई परफॉर्मेंस मोड में होगा, क्योंकि आपकी जो एटीपी है वो रिसाइकल हो रहा है। देखो, अब मैं इसके 2 सेगमेंट में बात कर लेता हूँ। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं द मेंटल वर्कर्स की। हमारा ब्रेन बॉडी का सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला ऑर्गन है। रिसर्च शो करती है कि जब भी आप हैवी कॉम्प्लेक्स मेंटल वर्क करते हो, तब ब्रेन में क्रिएटिन लेवल ड्रॉप होने लगते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए जैकपॉट है, क्योंकि वेजिटेरियंस डाइट में क्रिएटिन नहीं होता। अकॉर्डिंग टू स्टडीज़, जब वेजिटेरियंस क्रिएटिन कंज्यूम करने लगते हैं, उनकी वर्किंग मेमोरी एंड इंटेलिजेंस स्कोर्स में एक हाई जंप देखा गया है। और अगर आप रात को ठीक से नहीं सोए तो क्रिएटिन आपके ब्रेन को मेंटल फटीग से बचाता है। कि बेसिकली एक नेचुरल नोट्रोपिक है। अब हम सेगमेंट 2 की बात कर लेते हैं, द ओल्ड पीपल्स। देखो, अब हम बात कर लेते हैं उनकी जिनकी हम सबसे ज़्यादा केयर करते हैं, हमारे पेरेंट्स। 40 की एज के बाद हमारी बॉडी में सरकोपानिया शुरू हो जाता है, जिसका सीधा मतलब है कि धीरे धीरे मसल लॉस होने लगता है। ओल्डर पीपल के लिए क्रिएटिन मैजिक इसलिए है क्योंकि वो ये बोन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, ये बोन्स को मजबूत बनाता है एंड फॉल्स एंड फ्रैक्चर के रिस्क को भी बहुत कम करता है। ये हमें न्यूरोलॉजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पार्किंसन और अल्जाइमर जैसी बीमारियों में ब्रेन के सेल को प्रोटेक्ट करने के एविडेंस भी मिले हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इंडिपेंडेंसी। अगर आपके पेरेंट्स हेल्दी रहेंगे, कहीं भी आ जा सकेंगे, तो उन्हें किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होगी, और आप भी अपनी वर्किंग लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे। देखो, मेरी तो एडवाइस यही रहेगी, तुम तुम्हारे डैड को
रोज़ एक स्कूप क्रिएटिन ज़रूर दो, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म हेल्थ अच्छी बनी रहेगी और ये लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो जाओ और क्रिएटिन में अभी से इन्वेस्ट करो। और हाँ, अपनी मम्मी को तो भूल ही मत जाना, क्योंकि मेंस में तो 40 के बाद होता है, लेकिन फीमेल्स में 30 के बाद ही ये सब होना शुरू हो जाता है। देखो, क्रिएटिन को मैंने खुद लोड करके देखा है। लोडिंग मतलब बेसिकली हम उसे कितनी अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप लोड करो। देखो, लोड मतलब अगर आप 20 ग्राम क्रिएटिन कंज्यूम करते हो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इससे पेट खराब हो सकता है। आप ये करो, एक स्वीट स्पॉट होगा 3 से 5 ग्राम रोज लेना डेली। लेकिन कौन सा वाला? क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। देखो, फैंसी पैकेजिंग के पीछे मत भागो। देखो, इसका कंज्यूम करने का तरीका ये है कि आप 3 से 5 ग्राम इसे लुक वार्म वाटर में मिलाओ और उसे कंज्यूम कर लो। अगर क्रिस्टल बाकी रहेंगे तो ये आपके स्टमक क्रैम्प्स हो सकते हैं। देखो, प्योरिटी चेक तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो तुम हमेशा थर्ड पार्टी टेस्टेड ही परचेज करो, क्योंकि इंडियन मार्केट में इम्प्योरिटीज़ का खतरा रहता है, तुम भी जानते हो। कॉन्क्लूजन सिंपल है, क्रिएटिन सिर्फ बाइसेप्स के लिए नहीं, न्यूरॉन्स के लिए भी है। ये आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेस एंड फिजिकल एजिंग को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, कोडर हो, या फिर आपको आपके पेरेंट्स की हेल्थ की बहुत ज़्यादा फिक्र है, तो क्रिएटिन लेना ज़रूरी है। कमेंट में बताओ, क्या आपने कभी मेंटल फटीग को दूर करने के लिए कोई सप्लीमेंट ट्राई